जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन चक्र, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन चक्र। और अभी पता है कि जो हवा में यानी कि वायु में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? सबसे ज्यादा 78% होती है। कितना होती है? 78%। 21% ऑक्सीजन, 1% में बाकी सारी गैसें होती हैं। ये तो पता है ना? अब ये जो बाकी जो गैसें हैं वो तो किसी न किसी रूप में कोई ले लेता है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है ये सीधे सीधे लोग नहीं ले पाते। कैसे नहीं ले पाते हैं? सीधे सीधे कोई पौधा नहीं ले पाता है, क्योंकि जब पौधे हम लोग क्या करते हैं, पौधों को शाकाहारी पौधे जो होते हैं उनको खाते हैं, ये सब वायुमंडल की नाइट्रोजन लेते हैं फिर उसे लेते हैं। लेकिन शाकाहारी पौधे भी वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते। कैसे लेते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रही वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो कि पूरे पृथ्वी में कितनी है? 78% है, ठीक है ना, वायुमंडल में। अब ये जब होती है, ये सबसे पहले क्या होती है, ऊपर से नीचे कैसे आएगी? तड़ित मतलब जानते हो, बिजली गिरना। जब बारिश होती है चमक के साथ तो क्या होता है? दो बादल टकराते हैं, टकराने से क्या होता है? तड़ित पैदा होती है। और जब तड़ित पैदा होती है तो जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है? मिक्स हो जाती है, उसके साथ में नीचे तक आती है। तो तड़ित द्वारा जब सीधे नीचे आती है तो कहाँ पर आती है? मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में गिर के जमीन पे आ जाती है। यानी जब भी बारिश होती है या तड़ित होती है तो उस समय नाइट्रोजन जमीन पे आती है। देखते हो 2-4 दिन के अंदर फिर पौधे बिल्कुल कलर बदल जाता है, हरे भरे हो जाते हैं, एक विशेष कलर हो जाता है ना, बढ़िया, मतलब स्वस्थ हो जाते हैं। एक तो वैसे आती है। दूसरा तरीका क्या है? ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है ये क्या है, मैंने बताया था एक दिन पहले कि जो काई होती है एक नीले हरे रंग की गैस है जिसको बोलते हैं डायटम, है ना, नाम दिया था। तो जो नीले हरे रंग की काई होती है जिसे शैवाल बोलते हैं, वो भी नाइट्रोजन को सीधे सोखती है। क्या करती है? हाँ, सीधे नाइट्रोजन को सोखती है। और सोखने के बाद क्या कर देती है? उनका उसके यौगिकों में बदल देती है। क्या कर देती है? उसको यौगिकों में बदल देती है। तब ये जो है क्या कर देते हैं? यौगिक बदल जाते हैं। यौगिक बदलने के बाद फिर ये जब मिट्टी में जो हम पौधे होते हैं वो जो है उनपे यौगिकों का सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा तरीका क्या सिखाया था? जो गांठ में दार या फली युक्त पौधे होते हैं उनके गांठों में क्या होते हैं? राइजोबियम नाम की गांठें होती है, उसमें पे एक जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु। वो जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच लेते हैं और उसको पौधे को देते हैं। तीसरा तरीका ये होता है। तो ये दो तरीके से इधर से आए। अब यहाँ पे जो मिट्टी पे आ गई क्या? नाइट्रोजन। अब ये क्या करेंगे? ये जो पौधे होते हैं इनको शोषित कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। शोषित करने के बाद इन पौधों को क्या करते हैं? या तो जंतु, हेलो कितना है, इन पौधों को जंतुओं द्वारा खाया जाता है। जैसे हम लोग भी तो जंतु नहीं प्रकार के, हम पौधे खाते हैं और या जानवर भी पौधे खाते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं? खाने के बाद क्या करते हैं? निकालते भी तो निकल लेके जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? विसर्जन भी करते हैं या फिर मर जाते हैं। कभी तो हमारा डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कोई जानवर मर गया तो बाहर फेंक देते हैं, हम लोग मर जाते थे तो दफना दिए जाते हैं। तो जिस तत्व से बने थे उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? हमारा भी तो अवशिष्ट बनता है, उसमें जो नाइट्रोजन होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं? जमीन में आ जाते हैं। और इसी तरह जमीन से जो भी क्या होता है पौधे ग्रहण करते हैं, फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये सब प्रक्रिया होने के बाद भी अगर जो नाइट्रोजन निकल के गैस में बदल गई तो फिर कहाँ जाती है? यौगिकों से गैस में बदल जाती है। यौगिकों से कहाँ बदल जाती है? गैस में। और गैस कहाँ चली जाती है? फिर वायुमंडल में। ये क्रम लगातार चलता रहता है, इसी को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ये बात समझ में आई?